समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसे तो भगवान के विषय में कभी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया परमात्मा शंका करने का विषय नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, परमात्मा के विषय में कोई तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो श्रद्धा और विश्वास का रूप है, हृदय से स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा के विषय में श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए महाराज तर्क वितर्क तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं शंका हो जाए तो क्या करें? गुरुजनों के चरणों में जाकर के शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो महाराज मेरे अंदर एक शंका उत्पन्न हो गई। कौन सी शंका? महाराज जब से मैं कथा सुनता चला आ रहा हूँ, भगवान को समः प्रियः सुहृद कहा जाता है। भगवान सभी के प्रिय हैं, भगवान सभी को बराबर प्रेम करते हैं। चाहे जो कोई हो, मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जगत जितना है सब भगवान को प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन महानिगम नीति अनुसारी। भगवान को तो सभी प्रिय, लेकिन महाराज जब मैं कथा सुनता हूँ तो आप बताते हैं कहीं भगवान ने दैत्यों को स्वयं मार दिया और कहीं कहीं इंद्र के द्वारा मरवा दिया। तो इसमें थोड़ा मुझे भगवान की समरूपता में अंतर आ रहा है कि भगवान को समदर्शी कहा जाता है, समदृष्टा है, तो भगवान के लिए जैसे देवता वैसे दैत्य। फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं? महाराज कृपा करके हमें सुना दो। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहना प्रारंभ किया, राजन साधु पृष्ठं महाराज हरेश्वरितमद्भुतं यद भागवत माहात्म्यं भगवद भक्ति वर्धनम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया और इस प्रश्न के उत्तर में मैं भगवान के परम भागवत प्रहलाद की कथा तुमको सुनाऊंगा। देख राजन, तेरे अंदर जो ये शंका हो गई है ना, भगवान की समदर्शिता में तुम्हें शंका दिख रही है, तो ये कोई नई बात नहीं। जैसी शंका तुम्हारे अंदर आज भगवान के प्रति हुई है, इसी प्रकार की शंका एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को भी हो गई। कब हुई थी महाराज? अरे जिस समय राजस्व यज्ञ हो रहा था, राजस्व यज्ञ में सबसे बड़े राजा का पूजन करना था, वहाँ भगवान कृष्ण का पूजन किया गया। शिशुपाल बुआ का लड़का बैठा था, शिशुपाल को ये अच्छा नहीं लगा और वो भगवान को गाली देने लगा। भगवान बड़ी मस्ती से उंगली में गिनती करने लगे, जहाँ 100 गाली पूरी हुई, 101 के लिए मुंह फैलाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन परीक्षित उसी समय क्या हुआ? शिशुपाल के अंदर से ज्योति निकली और निकल करके भगवान के शरीर में जाकर के समा गई। युधिष्ठिर को शंका हुआ, अरे भगवान को गिन गिन करके गाली देने वाला ये शिशुपाल और इतनी सरलता से भगवान को प्राप्त कर गया, बात मेरी समझ में नहीं आई। तुरंत एकांत में नारद जी के चरणों में जाकर के युधिष्ठिर जी ने सिर रख दिया, प्रभु मेरी शंका का समाधान करो। भगवान को ये कैसे प्राप्त करेंगे? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर भगवान की प्राप्ति में कोई जाति विशेष का प्रतिबंध नहीं है, भगवान की प्राप्ति में वर्ण विशेष का प्रतिबंध नहीं है, भगवान की प्राप्ति में गुणवान विद्वान रूपवान धनवान का कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान की प्राप्ति में तो तादात्म्य संबंध होना चाहिए। भैया चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी अगर वो भगवान को अच्छी प्रकार से चिंतन करता है, भगवान के प्रति तन्मयता का संबंध जोड़ता है, भगवान उसी को मिलते हैं।
गोप्यः कामाद्भयात् कंसो द्वैतात् चैद्यादयो नृपाः। नारद जी ने कहा, राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए तन्मयता होना चाहिए। चाहे भगवान को किसी न किसी तरह से मानो तो, अगर मित्र नहीं मान सकते हो तो भगवान को शत्रु मान लो। और एक बात और यहाँ याद रखना, प्रेमियों, मित्रता से भगवान उतना जल्दी नहीं मिलते जितना जल्दी शत्रुता से मिलते। क्यों? मित्र का चिंतन कम होता है। जब कभी मित्र का टेलीफोन आएगा तब याद आएगी, ओ ये तो बहुत पहले हमको ट्रेन में मिला था। लेकिन अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी होगी तो घर से निकलते ही शत्रु का चिंतन होगा। अगल बगल देख करके निकलोगे, कहीं बगल में बैठा तो नहीं संगीन लिए। शत्रु का चिंतन बहुत होता है। शत्रुता से भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान से किसी न किसी तरह से संबंध बनाना चाहिए। चाहे मित्रता से बनाओ, शत्रुता से बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, बाप बनाओ, कुछ भी बनाओ। गोपियों ने अपना पति मान करके प्रेम के द्वारा उनको प्राप्त कर लिया। कंस ने भय के कारण भगवान को प्राप्त कर लिया। पांडवों ने सखा भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। और नारद जी ने कहा, हम लोगों ने भक्ति से संबंध बना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए भैया, भगवान की प्राप्ति में आवश्यकता है संबंध की प्रगाढ़ता। हम भगवान से संबंध तो बनाना नहीं चाहते और भगवान को चाहते कहां से? कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए संबंध की प्रगाढ़ता होनी चाहिए। प्रेमियों, जो कथा का श्रोता होता है, सच्चा रसिक होता है, वो ये नहीं चाहता कि कथा विराम ले ले, बल्कि वो तो कोई ना कोई प्रश्न जरूर कर देता है। और जिनका कथा में मन नहीं लगता भैया, वो बारंबार घड़ी देखते हैं, अरे 5 बज गया, अभी तक कथा बंद नहीं हुई, कब तक कथा चलेगी। इसीलिए तो संतों ने कहा, राम कथा जे सुनत आघागे, राम कथा जे सुनत आघागे, रस विशेष जाना दिन नागे, रस विशेष जाना दिन नागे, जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग करनाना, कथा तुम्हार सुभग करनाना, लोचन जातक दिन करे राखे, लोचन जातक दिन करे राखे, रहित सिंधु रूप बिंदु लगे होई सुखारे, रूप बिंदु लगे होई सुखारे। प्रेमियों, जो भगवान का कथा का प्रेमी होता है वो कभी नहीं चाहता कि कथा विश्राम ले। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज, हमने ये सुना है हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, बड़ा भागवत था, बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बड़ी दुश्मनी करता था। तो महाराज, ये जो प्रहलाद की पावन कथा है हमको सुना दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर को सुनाने लगे और इधर सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे। प्रेमियों, जिस समय 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ, ये जो हिरण्यकश्यप था उपदेशक बन करके अपनी मैया को समझाने लगा, अपनी लहुरी को समझाने लगा, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमने ये सोच लिया कि मेरा पति समाप्त हो गया, मेरा भरण पोषण कौन करेगा? देख बेटी, यहाँ कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता, ये तो अपने प्रारब्ध से होता है। लहुरी को समझा दिया, मैया को समझा दिया, माता, युद्ध में लड़ते लड़ते अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए तो वो बालक वीर गति को प्राप्त होता है। सोचनीय पुत्र नहीं है, बालक के लिए रोने की जरूरत नहीं। सबको तो समझा दिया, लेकिन अपने आप को
नहीं समझाया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश सकुशल बहु तेरे, आचरण से नर नाथने रे, सबको समझा दिया हिरण्यकश्यप, पर अपने आप को नहीं समझा पाया। इसके अंदर ये भावना आई, ये विष्णु मेरे भाई को मारने वाला है, विष्णु मेरा शत्रु और मुझे विष्णु से बदला लेना चाहिए। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप अपना बाघंबर उठाया और उठा करके प्रेमियों मंदराचल की ओर चल पड़ा। और जिस समय मंदराचल की ओर जाकर के एक पेड़ के नीचे आसन बिठा करके और तपस्या करना चाहा, उसी समय इंद्र सुगे का रूप बना करके पेड़ की डाल में आकर बैठा और बैठते ही राम 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 जपने। हम और आप लोगों के लिए तो भगवान का नाम परम मंगलमय, लेकिन ये हिरण्यकश्यप भगवान के नाम से चिढ़ता था, दुश्मनी मानता। अरे राम राम राम, आज दुश्मन का नाम कानों में पड़ गया, आज तो बड़ा अमंगल हो गया, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज तपस्या का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच करके बाघंबर उठाया और घर में आया। जैसे ही दरवाजा खोल करके अंदर गया, कयाधु ने देखा इनकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो महाराज बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जो कह करके जाते थे वो करके आते थे। आज ही आज गए और बिना तपस्या किए कैसे वापस आ गए? लेकिन भैया जो बुद्धिमान पत्नी होती है ना, जला भुना दिन भर का थका हुआ व्यापार करके आदमी जब घर में आता है तो तुरंत प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाती। कहो आज कैसे आना हुआ, कितनी कमाई हुई, कितनी आमदनी हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भैया पति घर में आवे, सुंदर थोड़ा चाय वाय पिला करके थोड़ा ठंडा करो, इसके बाद में उससे बातचीत करो। कयाधु ने बहुत सुंदर जलपान कराया। जलपान करा करके पूछा, महाराज आप तो ये कह करके गए थे कि मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त करके आऊंगा, और आज आप कैसे वापस आ गए? अरे कयाधु, आज जिस समय मैं तपस्या करने के लिए बैठने जा रहा था, उसी समय एक सुग्गा न मालूम कहां से आकर के राम 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 करने लगा। मैंने सोचा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, फिर किसी दिन मैं तपस्या करना प्रारंभ करूंगा। आज प्रेमियों जिस समय हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान का नाम निकला, कयाधु बड़ी भक्ता थी, भगवान की भक्त थे, उनको बड़ी शांति मिली, बहुत आनंद आया। अरे कम से कम मेरे पति के मुख से भगवान का नाम तो निकला, अब मुझे उपाय करके कम से कम 108 बार भगवान का नाम लिवा लेना चाहिए। अगर स्त्री बुद्धिमान होती है, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला पति हो, बुद्धिमानी से उसे रास्ते में ले आती, लेकिन लड़ झगड़ करके नहीं, बुद्धिमानी से। कयाधु बड़ी बुद्धिमान है, सुंदर सुंदर सुस्वाद भोजन तैयार किया और पाटा डाल करके रसोई में बिठा दिया। पति देव के चरण धो करके उनको वहां पर विराजमान किया, और जिस समय वो सुंदर गरम गरम पकौड़ा खाने लगे, अरे कयाधु आज तूने भोजन बनाया क्या? हाँ महाराज मैंने ही बनाया। अरे वाह, तभी तो भोजन में इतना आनंद आ रहा। कयाधु ने सोचा पति देव प्रसन्न है, अपना काम करा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज बड़ी शर्म आती है पूछने में, आपने बताया तो था कि वो डाल में बैठ करके सुग्गा कुछ कह रहा था, लेकिन महाराज मेरी बुद्धि बहुत मंद है, मैं बिल्कुल भूल गई वो सुग्गा क्या कह रहा था। अरे जरा परेशानी ना हो तो बता दो वो सुग्गा क्या कह रहा था। गरम गरम पकौड़ा खा रहा था, प्रसन्न था, बताने में कोई दिक्कत नहीं। अरे पगले वो सुग्गा कह रहा था, राम 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 राम। याद रहेगा कि नहीं? नहीं तू भी मेरे साथ कहती चल, राम 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 राम। 54 बार वहां पर भगवान का नाम उच्चारण करा। बड़ी मस्ती से सज्जा सजाई, बड़ी मस्ती से चारपाई बिछाई, सुंदर इत्र फुलेल इत्यादि डाल करके पति को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद चरण पकड़ करके बैठ गई। पहले तो थोड़ा इधर उधर मनोरंजन की चर्चा किया, और जिस समय मनोरंजन की चर्चा करने के बाद देखा पति देव प्रसन्न है,
कयाधु अपने लक्ष्य पर आ गया। क्या बताऊं महाराज, बड़ी शर्म लगती है। आप ठीक ही कहते हैं कि तेरी बुद्धि बहुत मोटी है। महाराज देखो, आपने कितना परिश्रम किया था भोजन के समय उस सुग्गे वाले नाम को बताने में, कि महाराज मैं बिल्कुल भूल गई। अगर परेशानी ना हो तो बता दो, सुग्गा क्या कह रहा था? अरे पगली, तू बहुत बुद्धि की मोटी है। अरे वो सुग्गा कह रहा था, राम 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 राम। समय भी भगवान का नाम उच्चारण करवाया, पूरा 108 बार भगवान का नाम उच्चारण हुआ। और प्रेमियों, उसी समय गर्भाधान संस्कार हुआ। भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आकर विराजमान। क्योंकि भैया, माता पिता की बुद्धि जिस समय पवित्र होती है, उस समय का जो संतान होती है वो पवित्र बुद्धि वाली होती है। आज जिस समय प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आकर विराजमान हुए, प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान करके अपना बाघंबर उठाया और तुरंत वहां से मंदराचल पर्वत में गया। विचार किया, अब मुझे किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, सीधा मुझे मंदराचल की चोटी में जाना चाहिए। चोटी में गया और जाकर के एक पैर से खड़ा हुआ। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टिः, ऊपर को दोनों भुजाएं उठा ली, एक पैर से खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या करने लगा। प्रेमियों, 1-2 वर्षों तक नहीं, 36,000 वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या की। और आश्चर्य की बात बताऊं, 36,000 वर्ष तक प्रहलाद जी माता कयाधु के पेट में घुसे रहे। आश्चर्य की बात नहीं प्रेमियों, इनकी एक एक कल्प तक की अवस्था होती। देवता और दैत्यों की अवस्था एक एक मनवंतर तक होती है। इनके लिए 36,000 वर्ष उसी प्रकार है जैसे आप लोगों के लिए 9-10 महीने का समय। जिस समय इसकी तपस्या चरम सीमा पर पहुंची, देवताओं को सांस लेना मुश्किल होने लगा। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वहां से हंस में बैठ करके आए, आकर के बरम रोही की घोषणा की। पर भैया, इसके शरीर में जान तो थी नहीं, पूरे शरीर का मांस चींटियों ने चुन लिया था। पूरी हड्डी हड्डी केवल कंकाल तंत्र बचा हुआ था। चारों तरफ से मिट्टी लग चुकी थी। दोबारा बोलने पर भी उसके अंदर कोई अंतर नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू का जल लिया, उसके शरीर में छींटा लगाया। हृष्ट पुष्ट तनु भयउ सुहाए, तुरंत उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। सामने वरद ब्रह्मा को देख करके दंडवत प्रणाम। मांग लो बेटा, क्या चाहते हो? प्रेमियों, दुष्टों का एक ही वरदान होता है, हम काहू के मरहि न मारे। दुष्ट लोग तो यही चाहते हैं, हम दुनिया को मिटा दे, दुनिया को मार डालें, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होना चाहिए। वही वरदान इस दुष्ट ने मांगा। नान्तर बहिर यदि दास्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वदभिसृष्टेभ्यो मृत्युरमाभून्मम प्रभो। हे ब्रह्मन, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बहुत बड़ी मेरी उम्र है, लेकिन मैं भी एक ना एक दिन मरता, इसलिए मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम अपने वरदान को थोड़ा घुमा फिरा करके मांग लो। बड़ा विलक्षण घुमा फिरा करके इसने वरदान मांगा। नान्तर बहिर दिवानक मन्य समादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। ब्रह्मन, यदि देना ही चाहते हो तो ना मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न यक्षों से मरूं, न मनुष्यों से मरूं, न किन्नरों से मरूं, यहाँ तक तुम्हारे बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्राह्मण, तुम्हारे बनाए हुए सृष्टि के किसी पदार्थ से मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से ब्रह्मा को इस प्रकार से जकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटा, ताते में दुर्लभा पुंसा। बेटा, तेरा ये वरदान तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन तथास्तु, जा मैंने दिया।
प्रेमियों वरदान पाकर के ये प्रमादी हो गया। शक्तियों का प्राप्त होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग करना ये पात्रता पर आधारित होता है। ध्यान देना, जैसे जिसकी पात्रता होगी वैसे ही वो शक्ति का प्रयोग करेगा। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय मूर्खश्च साधो विपरीतमेता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भैया विद्या बहुत बढ़िया चीज, लेकिन अगर सज्जन के पास विद्या पहुंचती है तो लोगों को कल्याण करता है। बढ़िया सुंदर लतोंदी पढ़ाता है, सुंदर विद्यापीठ खोल करके विद्याध्ययन कराता है, सुंदर व्याकरण शास्त्र पढ़ाता है, विद्वान विद्या का सदुपयोग करता है। लेकिन अगर किसी धूर्त मूर्ख के पास थोड़ी सी विद्या पहुंच गई, अरे महाराज जरा खड़े हो जाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं जानूं, विद्या का दुरुपयोग करता है। प्रेमियों, पैसा रुपया बहुत बढ़िया चीज, लेकिन सज्जन के पास पहुंचता है तो गरीब कन्याओं का विवाह कराता है, झोपड़ी में रहने वालों को मकान बनवा करके रहने का सहारा देता है। और अगर दुष्ट के पास धन दौलत पहुंच गए, मार डालो साले को, लगा दूंगा 50,000, क्या फर्क पड़ता है। भैया धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए प्रेमियों, ये था तो बहुत बड़ा शक्तियों का मालिक, लेकिन पात्रता न होने के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, जहाँ जहाँ ब्रह्मा की सृष्टि दिखाई पड़ी सबको जीत लिया। वैकुंठ में जाकर के नारायण भगवान को भी ललकार दिया, इतना बड़ा ये प्रतापी था। देवता भगवान से कहने लगे, प्रभु इसको मारो। भगवान ने कहा अभी नहीं, जब ये लड़के को अपने परेशान करेगा, इसका लड़का मुझे इशारा करेगा, तब मैं इसका वध करूंगा। प्रेमियों, हिरण्यकश्यप के बड़े सुंदर 5 बालक थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। 4 वर्ष की जहाँ अवस्था आई, गुरु गृह में पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया। 1 वर्ष पढ़ने के अनंतर जहाँ प्रहलाद जी घर में आए, पिताजी ने प्रहलाद को गोद में उठाया और पूछा, बेटा जरा ये तो बता, 1 वर्ष तक विद्यालय में रह करके तूने क्या पढ़ा? बताऊं पिताजी? हाँ हाँ बेटा जरूर बता। प्रहलाद जी ने कहा, तत् साधु मन्ये सुरवरय देहिनाम सदा समुदवे नभियाम सदगृहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने गुरुजी के चरणों में रहकर के ये पढ़ा है कि संसार के प्रपंच में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए, बराबर अपने जीवन में संतों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, और अंत में जंगल में जाकर के आराधना करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। भैया जहाँ ये प्रहलाद के मुख से भगवान भगवान की बातें निकली, हिरण्यकश्यप तो भगवान से दुश्मनी मानता था, प्रहलाद को डांट करके गोदी से उतार दिया, लेकिन उतनी नाराजगी प्रहलाद से नहीं हुई जितनी उन अध्यापकों से हुई। अरे बुलाओ तो उन अध्यापकों को, वेतन तो मेरे राज्य से लेते हैं और मेरे पुत्र को दुश्मन की विद्या पढ़ाते हैं। बेचारे डरते हुए अध्यापक आए, अरे महाराज जो ये विद्या बोल रहा है हमारे बाप दादा तक नहीं जानते, हम भला इसको क्या पढ़ाएं? इसी से पूछ लो महाराज, ये विद्या इसको किसने पढ़ाई? हाँ हाँ बेटा प्रहलाद जरा बता, ये विद्या जो तू बोल गया इन अध्यापकों ने पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा, अरे महाराज स्वः परश्चेत्य सदग्राहः पुंसाम्यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बराबर ये माया के चक्कर में पड़े रहने वाले अध्यापक, बारंबार काल के ग्रास बनने वाले ये अध्यापक भला इस विद्या को कहाँ से जान पाए? अरे ये विद्या तो महापुरुषों के चरण से धूल लेकर के जब मस्तक पर लगाई जाती है तब इस विद्या का ज्ञान होता है। ये अध्यापकों का पढ़ाया हुआ विषय नहीं, ये तो मुझे स्वतः सिद्ध विषय।
जहाँ ये बात कही बहुत नाराज होकर के मारने के लिए दौड़े। अध्यापकों ने कहा नहीं महाराज आप बैठिए, हम अभी इसको ठिकाने में लगाते हैं। डंडा उठाया, प्रहलाद को मारते हुए पुनः स्कूल में ले गए। कुछ दिन के अनंतर पढ़ाने के बाद पुनः लाए, पुनः परीक्षा हिरण्यकश्यप ने किया और जहाँ दोबारा पूछा प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का गान करके सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान से सख्य संबंध बनाना चाहिए और भगवान के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए। जहाँ भैया भगवान की रट लगाई, उठा करके प्रहलाद को जमीन में पटक दिया। जल्दी से नंगी तलवार निकाला, मारने के लिए दौड़े। उसी समय भैया मंत्रियों ने कहा राजन ये कार्य आप नहीं कर सकते, अरे हमें दो, हम इसको जल्लादों के हाथ में देंगे और जल्लाद इसको मार करके कोई चिन्ह ले आए। हाँ ले जाओ। आज प्रेमियों भक्त प्रहलाद को जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। जल्लाद भक्त प्रहलाद को लेकर के गए और जाकर के कहा बेटा अब तेरा कोई जादू काम करने वाला नहीं है, स्मरण कर ले जिसका स्मरण करना हो, क्योंकि अब तू हमारे हाथ से बच नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा भैया मुझे तो कोई चिंता नहीं, मैं अपने परमात्मा का स्मरण करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो तो करो। बड़े विश्वास के साथ बड़े भाव से बैठ गए और बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। भजले माधव भजले मुरारे, भजले राधा जीवन धन गिरधारे, राधा जीवन धन गिरधारे, रे माया मोहित मतवारे, रे माया मोहित मतवारे, मनमोहन से प्रीति लगा ले, मनमोहन से प्रीति लगा ले, काम न आवे तेरे ये दुनियादारी, काम न आवे तेरे ये दुनियादारी। भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी, मौत मनुज के सिर पर रहती, मौत मनुज के सिर पर रहती, हम नहीं कहते गीता कहते, हम नहीं कहते गीता कहती, आगे की कछु कर ले तैयारी, आगे की कछु कर ले तैयारी, भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी, भजले माधव भजले मुरारी। प्रेमियों जहाँ पर ये भगवान के नाम का डंका बजता हो, अरे जल्लादों की कौन कहे, यमराज की ताकत नहीं है कि भक्त का बाल बांका कर सके। बहुत प्रयास किया प्रहलाद का चमड़ा काटने का, लेकिन जरा सा भी गर्दन का चमड़ा नहीं कटा। लेकर के आए जल्लाद, राजा को दे दिया। महाराज ये तुम्हारा लड़का न मालूम क्या जादू जानता। मंत्रियों अब क्या करना चाहते? अरे महाराज हमारे यहाँ न मालूम कितने बड़े बड़े पगले हाथी बंधे हैं, चौराहे पर बिठा दो, हाथियों को खोल दो, इसकी जादू काम नहीं करेगी। प्रहलाद जी को चौराहे पर बिठाया, चारों तरफ से हाथी, पगले हाथी खोल दिए गए, जंजीरों में बंधे हुए। लेकिन बड़ी भावना से प्रहलाद जी बड़े विश्वास के साथ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल लगा करके
सूंड रख करके उनको दंडवत प्रणाम किया। अरे अरे मंत्रियों, इसने तो हाथियों पर भी जादू कर दिया, अब क्या किया जाए? महाराज, सिंह को 7 दिन तक भूखा रखा जाए, कटघरे के सामने खड़ा कर दिया जाए, इसकी जादू वहां काम नहीं करेगी। भक्त के जीवन में कितनी परीक्षा होती है, कितना संकट आता है। दिग्गजैर्दंत सुकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः संनिरोधैश्च करदानैरभोजनैः। प्रहलाद जी को सिंह के सामने खड़ा किया गया, प्रहलाद जी को जहर पिलाया गया, सांपों से कटवाया गया, समुद्र में डुबाने का प्रयास किया गया, पर्वतों के ऊपर से पटका गया। जाको राखे सामिया मार सके ना कोय, बाल नबाता कर सके जो जग बैरी हो। जिस समय सब प्रकार से हिरण्यकश्यप परेशान हो गए, उसी समय प्रेमियों उसकी बहन होलिका आई। अरे भैया, तुझे क्या हो गया? कुछ दिन पहले जब मैं आई थी तो कितना मोटा ताजा था, आज तो बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया। अरे क्या बताऊं बहन, घर में ये दुश्मन पैदा हो गया और ये तो मर ही नहीं रहा। होलिका ने कहा, भैया आज तक मैंने तुमको बताया नहीं, मुझे एक ऐसी चदरिया मिली है, अगर मैं उस चदरिया को ओढ़ करके गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी तो प्रहलाद जल करके नष्ट हो जाएगा और मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, बड़ी कलाकार है, आज तक तूने नहीं बताया? हाँ भैया, अब जल्दी मत, जल्दी करो, जितना नगर भर का ईंधन है मेरे ऊपर डाल दो, आग लगा दो, ये जल करके नष्ट हो जाएगा और सुबह मुझे लिवा लाना। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ी सरलता से बीमारी की दवा मिल गई। जाकर के होलिका बाहर बैठ गई, नगर के बाहर प्रहलाद को गोदी में लेकर पूरे नगर का ईंधन उसके ऊपर डाल दिया गया, आग लगा दी गई और बड़ी मस्ती से हिरण्यकश्यप वापस आ गया। मारे खुशी के प्रेमियों, रात भर नींद नहीं आई। 4 बजे उठा, अरे पालकी वालों पालकी तैयार करो, बाजा वालों बाजा तैयार करो, बड़े प्रेम से बहन को बड़े आदर से लेने जाना है। पालकी तैयार हो गई, हिरण्यकश्यप पालकी में बैठा, आगे आगे छड़ीदार रास्ता साफ कर रहे हैं। बाजा वाले बाजा बजाते हुए जहाँ नगर के बाहर पालकी पहुंचे, वहां से बड़ी सुंदर आवाज आई, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। अरे बोले करो ये बाजा, ये गोविंद हरे गोपाल हरे की आवाज कहाँ से आ रही? जल्दी से पालकी से उतर करके दौड़ करके देखा, प्रहलाद जी धूल को उछाल उछाल करके कीर्तन कर रहे थे और बहन होलिका राण का तो कहीं पता ही नहीं था कहां चली गई। रोता हुआ चिल्लाता हुआ प्रहलाद को लिया लेकर के घर में आया। अब तो लगता है ये मेरे प्राणों को लेकर ही जाएगा। उसी समय प्रेमियों बड़े गुरुजी आए। अरे राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तक ये छोटे मोटे संगामर को छोटे मोटे अध्यापक पढ़ाते रहे, अब मैं बड़ा गुरु आ गया, अब मैं तेरे बालक को बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव का बना दूंगा। हाँ गुरु, ले जाओ। गुरु जी प्रहलाद को लेकर के आए। प्रहलाद जी को बड़े गुरु भक्त गुरु जी की सेवा करते हैं और जो जो पाठ गुरु जी पढ़ाते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से अध्ययन करते हैं। एक दिन प्रेमियों गुरु जी का कहीं निमंत्रण हो गया, निमंत्रण करने चले गए। आज प्रहलाद जी के अंदर जन कल्याण की भावना उमड़ पड़ी। प्रहलाद जी भक्त हैं और भक्त यही चाहता है, पूरी समाज को वो भक्ति प्रदान करना चाहता है। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा, बालकों आओ, आज मैं तुम्हें अमृत उपदेश प्रदान करूंगा। प्रेमियों, आज प्रहलाद जी का जो 2 श्लोकों में उपदेश है, वास्तव में जीवन का अमृत उपदेश है। बड़े ध्यान से सुन लेना, ज्यादा समय की चिंता मत करना, 10 मिनट और समय लगेगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रेमियों कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमरथदम्।
प्रहलाद जी ने कहा, बालकों, ये जो मानव जीवन है ये साधारण नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। कालभूषुंड जी से कर्ण जी ने यही बात पूछी थी, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा? तो कालभूषुंड जी ने भी इस बात को माना कि नर समान नहीं कवनिव देहि, जीव चराचर याचत जेहि। प्रेमियों, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ऐसे साधारणतया प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अकारण करुणा बरमाले की जब महती कृपा होती है, तब ये मानव जीवन हमें प्राप्त होता है। ये बहुत दुर्लभ है, इसमें कोई शंका नहीं। और दुर्लभ होते हुए अध्रुव है, अध्रुव